अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 2B है जी मैथमेटिक्स बुक 2D2 7th एडिशन जो न्यू एडिशन आया है उस एक्सरसाइज है ये। और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इससे जो पिछले क्वेश्चन से पहले करवा चुकी हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि एट अ स्पोर्ट्स कैंप देयर इज़ अ सफिशिएंट फूड फॉर 72 एथलीट्स टू लास्ट 6 days. If 18 athletes are absent from the camp, how many more days can the food last for the other athletes? State the assumption made. अब यहाँ पर क्या है कि वो कह रहे हैं कि टोटल कितने हैं, 72 एथलीट्स हैं जिनके लिए खाना कितने दिन का पड़ा हुआ है, 6 days का। अब वो कह रहे हैं कि 72 में से 18 जो एथलीट्स हैं ना वो मतलब कि कैंप से चले गए, यानी कि लीव लेके चले गए। अब वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि अगर बीच में 72 में से 18 चले गए हैं तो वो जो खाना 6 दिन का था 72 एथलीट्स के लिए वो अब कितने और दिन चलेगा, तो वो हमने बताना है। तो कोई मुश्किल नहीं है, इसको भी हम प्रोपोर्शन से ही सॉल्व करेंगे। तो इसमें मैं लेट कर दूंगी कि नंबर ऑफ़ एथलीट्स क्या है एक्स है और नंबर ऑफ़ डेज को हम वाई कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन। यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट के हमारे पास जो एथलीट्स हैं ना उनको मैं एक्स से जो है वो डिनोट कर लेती हूँ और जो डेज हैं उनको वाई से। Let the number of athletes is equals to x और number of days ठीक है। ये मैंने लेट कर लिया है कि जो मेरे पास एथलीट्स हैं उनको मैंने x से डिनोट कर दिया है और जो मेरे पास हैं डेज उनको मैंने y से कर दिया। ठीक है, अब देखें कि जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रोपोर्शन क्या होगी। अब हमने वो देखना है कि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले आप देखें कि 72 एथलीट्स के लिए खाना कितने दिन चलता है, 6 days। तो जाहिर सी बात है जब बीच में से 18 चले गए तो खाना अब क्या होगा, ज़्यादा दिन चल जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ़ एथलीट्स जब कम हो रहे हैं तो डेज़ क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, जितने कम एथलीट्स होंगे उतने ज़्यादा दिन खाना चलेगा ना। यानी कि अगर हम नंबर ऑफ़ एथलीट्स को कम करते जा रहे हैं तो डेज़ क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज़ होते जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या, एक चीज़ के इंक्रीज़ होने से दूसरी चीज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। यहाँ पे हम एक कांस्टेंट ले लेंगे ताकि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहाँ से ख़त्म हो सके। तो एक्स इज इक्वल्स टू के बाय वाई। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पहले क्या था, हमारे पास एथलीट्स कितने थे, 72 थे और डेज कितने थे, 6 थे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि व्हेन x इज इक्वल्स टू 72 एंड y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, 72 एथलीट्स थे और 6 डेज का जो है उनके पास खाना था। अब इसको इसके बीच में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। x क्या है, 72 इज इक्वल्स टू के बाय वाई की जगह लिख देते हैं 6। जब हमें k की वैल्यू चाहिए तो जाहिर सी बात है 6 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो k इज इक्वल्स टू 72 इंटू 6। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो 6 2 12, 2 1 कैरी, 6 7 42 प्लस 1 43। यानी कि हमारे पास k क्या आ गया, 432। ठीक है, तो k की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 72 इज इक्वल्स टू हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे x इज इक्वल्स टू 432 डिवाइडेड बाय y। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब इससे हम क्या कर सकेंगे, इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे कि खाना जो है वो कितने दिन और चल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम कह देते हैं कि व्हेन 18 एथलीट्स वर एब्सेंट। ठीक है, इधर ही आगे मैं कर देती हूँ कि कर देते हैं कि व्हेन 18 एथलीट्स वर absent
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास कि हम 72 टोटल जो एथलीट्स हैं उनमें से हम 18 को माइनस कर देंगे, यानी कि x इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगा 72 माइनस 18। तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरी हो गया 12, 12 में से 8 गए तो 4 और 6 में से 1 गए तो 5। अब कितने एथलीट्स हमारे पास हैं, 54। ठीक है, तो अब इसको हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 432 डिवाइडेड बाय y। तो x की जगह लिख देते हैं 54 इज इक्वल्स टू 432 डिवाइडेड बाय 5। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास आ जाएगा 54 y इज इक्वल्स टू 432। तो y मेरे पास क्या आ जाएगा 432 डिवाइडेड बाय 54। तो y यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा 432 को जो है आप जो है इसको सिंपली जो है डिवाइड कर लीजिएगा। मैं इधर कि मुझे वीडियो में है तो मैं इसे जल्दी से कर लेती हूँ कैलकुलेटर से। 432 को डिवाइड कर लेते हैं 54 से, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास इसका आंसर जो है वो 8 आ गया है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि y इज़ इक्वल्स टू 8। तो यानी कि हमारे पास जो है खाना कितने दिन चलेगा 8 डेज़। ठीक है, तो पहले कितने दिन चलना था 6 डेज़ और अब लिखा हुआ है कि 8 डेज़ चलेगा। तो मोर डेज़ कितने आए हैं, मोर डेज़ इज इक्वल्स टू टोटल 8 डेज़। इसके बीच में से हम माइनस कर देते हैं, पहले कितने दिन चलना था 6 डेज़, तो 8 में से 6 गए तो पीछे कितना आ गया 2 डेज़। ठीक है, यानी कि खाना 2 डेज़ एक्स्ट्रा जो है वो चलेगा। और ये हो गया हमारे पास कि मोर डेज़ वो आ गया हमारे पास। और इसमें अब था कि हमने अजम्पशन भी लिखनी है। तो अजम्पशन क्या होगी हमारी, असम्पशन हम ये लिखेंगे कि जो जितने भी एथलीट्स हैं उनको सेम अमाउंट में जो है वो फूड प्रोवाइड होता था। जैसे भी आप देख लें मेस वगैरह होते हैं जहाँ पर भी, तो या बच्चों के जो हॉस्टल्स वगैरह होते हैं उसमें सेम अमाउंट ऑफ फूड जो है वो सबको दिया जाता है। तो वही लिख देंगे कि ऑल द एथलीट्स टेक द सेम अमाउंट ऑफ फूड, ऑल द एथलीट्स take the same amount of food। ठीक है जी, सारे जो है वो सेम अमाउंट में ही लेते थे फूड, इसलिए जो है ये हमारे पास इसकी असम्पशन भी आ गई। और यहाँ पर जी एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकेंड चैनल है जिसके बीच में मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोस हैं, उसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।